नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। कैसा रहेगा मई 2021 का महीना, इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मई 2021 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विचार को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से। मई माह की नक्षत्र गणना इस प्रकार है। इस माह का आरंभ जो पहली तारीख है वो मेष लगन में सूर्योदय हो रहा है। लगन में सूर्य और शुक्र, चंद्रमा धनु राशि नवम भाव में, मंगल मिथुन राशि तीसरे भाव में, बुध राहु के साथ दूसरे भाव में, बृहस्पति कुंभ राशि 11वें भाव में, शनि स्व राशि मकर में 10वें भाव में, केतु वृश्चिक राशि 8वें भाव में। शनि और मंगल का षडाष्टक योग, बुध और राहु का और शनि के साथ नवम पंचम योग, और बृहस्पति और मंगल का नवम पंचम योग। मंगल और केतु का षडाष्टक योग और सूर्य शुक्र और केतु का षडाष्टक योग। जिस तरह की ग्रह योगायोग है, संपूर्ण राष्ट्र के अंदर एक नई जागृति आएगी। व्यक्ति स्वयं सतर्क रहना शुरू करेगा। ग्रह योगायोग बहुत अनुकूल है, लेकिन जब जब राहु के साथ संबंध बनता है और जब जब सूर्य और केतु का संबंध बनता है, तब तक कोई न कोई महामारी संपूर्ण विश्व को प्रभावित करती है। तो महामारी को लेकर भी थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है, परंतु समय राष्ट्र के लिए अनुकूल है। राजनीतिक मंच पर आक्रामक अखाड़े बने रहेंगे, फिर भी राष्ट्र में एक नई सोच उत्पन्न होगी, जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा। शत्रु भाव रखने वाले राष्ट्र एवं विघटनकारी आतंककारी शक्तियां छिन्न भिन्न होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जनता को राहत मिलेगी। तो जो नक्षत्र गणना है मई महीने की, वो जो साधारण जनता है, शासन उसको पूरा सहयोग करेगा। सरकार की तरफ से जो अंतिम लाइन वाले लोग हैं, जो बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल, उनके लिए नए नए रोजगार के साधन, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, बहुत अच्छे। लेकिन कुछ गणनाएं इस तरह की है, वो ये संकेत दे रही कि हमें कोरोना वायरस से सावधान तो रहना पड़ेगा। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। ध्यान रखना भाई, अपने को घर में रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा लोगों से नहीं मिले, और सरकार की गाइडलाइन के साथ साथ स्वयं को भी विचार करना होगा कि ये वायरस नुकसान दे सकता है, इसलिए मास्क लगाना, प्रकृति के साथ रहना बहुत जरूरी है। पानी ज्यादा से ज्यादा पियो और गुनगुना पानी सेवन करना बड़ा शुभ रहेगा। मई का महीना अपने आप में बड़ा शुभ है, क्योंकि इस महीने में 14 मई को अक्षय तृतीया का अभूतपूर्व कल्याणकारी पर्व है। और अक्षय तृतीया जिसका कभी क्षय नहीं होता है, अक्षय तृतीया का अद्भुत त्योहार है, और ये अबुझ साया भी है। अक्षय तृतीया का पूजा का जो महत्व है वो सुबह 5:40 से लेकर दोपहर 12:15 तक है। अक्षय तृतीया यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता। इसलिए 2021 अक्षय तृतीया का अद्भुत त्योहार अपने आप में बड़ा अलौकिक है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ऊंच के हैं भाई। ज्योतिष के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है 14 मई 2021। यह दिन नर और नारायण के अवतार का दिन है। इसी दिन भगवान परशुराम का अवतार हुआ था, और हैग्रीव का अवतार भी ये इसी दिन हुआ था। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया की बेला में त्रेतायुग का प्रारंभ हुआ और सतयुग की समाप्ति। त्रेता और सतयुग की संधि यानी साक्षी तिथि है, और जनमानस के लिए बहुत अद्भुत तिथि है। महाभारत के अनुसार इसी दिन भगवान सूर्य ने पांडवों को अक्षय पात्र प्रस्तुत किया था। भगवती दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर का वध किया था, और अक्षय तृतीया का दिन था जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। तो भाई, मई का महीना अपने आप में बहुत अद्भुत है। मैं मई के महीने में 12 के 12 राशियों पर ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव रहेगा ये तो बताऊंगा। इसके साथ में अक्षय तृतीया पर धन संबंधी परेशानियों का निवारण कैसे हो, वो सारे उपाय बताऊंगा। वे लोग जो शादी विवाह के मसले को लेकर बहुत परेशान हैं, उनके लिए उपाय बताऊंगा। कर्जा बहुत रहता है, मुक्ति का उपाय बताऊंगा। पारिवारिक सुख शांति का उपाय बताऊंगा। नौकरी और परिवार में सुकून कैसे रहे, यह भी उपाय। अक्षय तृतीया पर अद्भुत उपाय लेकर आया हूं 12 के 12 राशियों का। अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर अपने घर में
भगवान श्री विष्णु माधव की मूर्ति का जल गंगा जल से पवित्र करने के बाद पीले पुष्प अर्पित करिएगा। उस दिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा, आपका कल्याण होगा। अक्षय तृतीया यानी 14 मई 2021 अपने आप में अभूतपूर्व तिथि है, कल्याणकारी तिथि, क्योंकि इस दिन पितृ तर्पण के लिए बहुत शुभ दिन माना गया है। यदि पावन तिथि है पितृ तर्पण के लिए है। इस दिन श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जौ, गेहूं, चना, चावल, सत्तू, दही, दूध से बने पदार्थ पितरों के नाम पर जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मणों को दान देना बड़ा शुभ माना गया है। और ये वही दिन है जिस दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। संपूर्ण मनोकामनाओं के हिसाब से, अखंड सौभाग्य के हिसाब से, संतान सुरक्षित रहे और घर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि हो, अद्भुत 12 राशियों के लिए उपाय लेकर आया हूं अक्षय तृतीया पर। कैसा रहेगा? मई का महीना और मई के महीने में धन की बरसात हो, मां घर लक्ष्मी आए और संतान को सुख की प्राप्ति हो, शादी विवाह के मसले हल हो और सौभाग्य में वृद्धि हो। अद्भुत 12 राशियों के लिए उपाय भी लेकर आया हूं। तो कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए मई का महीना और अक्षय तृतीया में आपकी मनोकामनाओं की कैसे पूर्ति हो, हर राशि का अलग अलग उपाय भी बताऊंगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अब मैं राशियों पर आता हूं, तो बात करते हैं वृषभ राशि की। और वृषभ राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, उससे पहले कुछ मेरी जो मन की बातें हैं, जो मेरा अनुभव है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वृषभ राशि स्थिर राशि है और ये पृथ्वी तत्व राशि है। तो वृषभ राशि वालों में पृथ्वी की तरह अथाह सहन शक्ति होती है। वृषभ राशि का एक बहुत अद्भुत गुण है कि ये संघर्ष से नहीं घबराते, इनके विचारों में स्थिरता होती है, परिश्रमी होते हैं और लंबे समय तक काम में लगे रहते हैं। और वृषभ राशि वाले लोग छोटे मोटे कामों में भी लंबे विचार करते हैं, बहुत गहन विचार के बाद करते हैं। नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कई बार देखा जाता है कि बड़े सामाजिक होते हैं, लोगों का सत्कार करना, लोगों का मान सम्मान करना। यदि घर कोई आ जाए तो बिना खाना खिलाए या कुछ न कुछ खिला के जरूर भेजते हैं और अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ हमेशा मिलजुल कर रहना इनको पसंद है। वृषभ राशि वालों की ये बड़ी खासियत होती है। आज जो विषय लेकर आए वृषभ राशि वालों के लिए वो है हेल्थ, कि आपकी वृषभ राशि है तो जीवन में स्वास्थ्य को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि वृषभ राशि वालों को खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं और कई बार शौक, खाने का शौक है, लालच में बहुत अधिक खा लेते हैं, आवश्यकता अधिक खा लेते हैं और इसके कारण भी इन्हें रोग हो जाता है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और इसकी वजह से अपार जीवन शक्ति रखते हैं, सहनशीलता बहुत है और भावुकता भी बहुत होती है। और भावुक प्रकृति के होने के कारण तब भी आप कुछ ज्यादा विचारों में रहते हैं और आप खा लेते हैं। इससे आपके दिमाग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य हो गया, शनिदेव हो गए, बृहस्पति देव यदि अनुकूल अवस्था में नहीं है तो आलस बहुत ज्यादा रहता है। अधिक बैठने के कारण निष्क्रियता शरीर को नुकसान दे सकती, इससे भी बचना चाहिए। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका मन है, जो जरा सी प्रतिकूलता सहन नहीं कर सकता। आपके प्रतिकूल कुछ हल्का सा कोई बोल भी दे, वो भी आपको सहन नहीं होता और उसको अनुकूल बनाने के लिए आप जी जान की बाजी लगा देते हैं। इस राशि के जातक प्राय पानी से दूर रहना पसंद करते हैं। आंखों संबंधी रोग, गला संबंधी रोग, नाक संबंधी रोग, फेफड़ों संबंधी बीमारियां से इन्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए। पेट में गैस और बदहजमी इन्हें तकलीफ देती रहती है और यदि एक बार बीमार पड़ गए तो पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति में थोड़ा समय जरूर लगता है। यदि आपकी एज 50 से ऊपर है तो जलोदर की बीमारी की संभावना नजर आ रही है। कई बार मिर्गी जैसी बीमारी भी इन्हें हो सकती है, दौरे पड़ सकते हैं। यह भी देखा गया है कि सोच अलग तरह की है ना, सबका भला चाहते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं और अपने भाव प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो कई बार बीपी इनका हमेशा ऊपर रहता है, पक्षाघात की संभावना रहती है। टॉन्सिल, गर्दन की बीमारी या पायरिया जैसे रोगों से भी इन्हें विशेष सावधान रहना चाहिए। ये मेरा अनुभव है मित्र, जो मैंने इतने सालों में राशियों का स्टडी करी वो आपके सामने विचार रख रहा हूं।
अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वृषभ राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और माह के आरंभ में उच्च के सूर्य के साथ 12वें भाव से गोचर कर रहा है और सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में और 4 मई को शुक्र स्वराशि वृषभ में लगन में गोचर करेगा। 28 मई को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। चंद्रमा धनु राशि अष्टम भाव में, मंगल माह के प्रारंभ में मिथुन राशि दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, बुध राहु के साथ लगन भाव में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति कुंभ राशि दसम भाव और शनि मकर राशि स्वराशि मकर में नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु वृश्चिक राशि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए मई का महीना ठीक ठाक रहेगा। व्यवसाय, नौकरी, परिवार, कामकाज, इन सभी को देखा जाए तो इस महीने सभी चीजों को आप संतुलन रखने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करेंगे और परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। व्यवसाय, नौकरी और पारिवारिक परिस्थितियों में सुधार होगा। गोचर गणना ठीक संकेत दे रही है। चलिए अब बात करते हैं नक्षत्र गणना के हिसाब से। नक्षत्र गणना के हिसाब से मई के महीने में शिक्षा, कामकाज, आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, परिवार और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसमें थोड़ा सा विस्तृत विचार कर लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। वृषभ राशि वालों, शिक्षा की दृष्टिकोण से जिस तरह के घर योगायोग है, पुनः कोरोना है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तब भी नक्षत्र गणनाएं विद्यार्थियों और युवाओं को शिक्षा की दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रही। कहीं भयभीत होने की जरूरत, और विद्यार्थियों और युवाओं को तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है। समय बड़ा अनुकूल है। हाँ, प्रयास सार्थक होना चाहिए, रात्रि भ्रमण कम होना चाहिए, खान पान पर ध्यान देना चाहिए, माता पिता की बात मानना चाहिए और सोशल मीडिया पर अपना समय कम लगाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप व्हाट्सएप पे ज़्यादा रहे या फेसबुक पे ज़्यादा रहे, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा रहे, तब आपकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। वरना परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे और शिक्षा में सफलता भी मिलेगी। वृषभ राशि वालों, जिस तरह के घर योगायोग है, वृषभ राशि के युवाओं के लिए कैरियर की दृष्टिकोण से मई का महीना शुभ रहेगा और सफलता से भरा रहेगा। मैं अब कामकाज की बात करूं, नौकरी की बात करूं, आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं, व्यवसाय की बात करूं, तो यह महीना अनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। कर्म स्थान में बृहस्पति देव का गोचर और भाग्य स्थान में स्वराशि शनिदेव का विराजमान होना कारोबार में सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। रोजगार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। एक से अधिक रोजगार के साधन प्राप्त होंगे। अनावश्यक आर्थिक विघ्न और बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। मनोबल मजबूत बना रहेगा और कार्य क्षेत्र में आपको कई प्रकार की नई भूमिका और नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना भी नजर आ रही है। आपका अनुभव बढ़ेगा, धन लाभ होगा, आर्थिक कोष में मजबूती आएगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत दे रही कि सूर्य और शुक्र का 12वें भाव में गोचर कुछ खर्चे तो करवा सकता है, इसलिए थोड़ी सी प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग आपकी कमजोर नहीं होनी चाहिए। हाँ, प्लानिंग करके यदि आप काम करेंगे तो फिर आर्थिक पक्ष में कोई कमी नहीं आएगी। यदि आपने पहले कोई निवेश किया है, पूर्व में किए गए निवेश का लाभ इस महीने अवश्य मिलेगा। मंगल का दूसरे भाव में विराजमान होना आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता का पूर्ण संकेत मिल रहा है। धन प्राप्ति के प्रबल योग, धन संचय का अवसर प्राप्त होगा। 14 मई के बाद सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश इस बात का संकेत दे रहा है कि सरकारी कार्य में पूर्ण सफलता मिलेगी। कारोबार में मनोनुकूल सफलता के साथ धन लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं, परंतु सरकारी नियमों का उल्लंघन न करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आय के स्रोतों में वृद्धि होगी, लेकिन नैतिकता का दामन पकड़ के रखें। अनैतिक कार्यों से दूर रहना बहुत जरूरी, अन्यथा सरकारी दंड की संभावना भी है। नक्षत्र गणनाएं आय स्रोत में वृद्धि का संकेत दे रही है। इस समय आपको अत्यंत प्रभावशाली लोगों से मिलने का अवसर भी प्राप्त होगा, जो आने वाले भविष्य में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। कारोबारी यात्रा इस गोचर में आपके लिए लाभ का संकेत दे रही है। साथ ही विदेशी संपर्क सूत्रों से आपको आर्थिक लाभ मिलने वाला है। देश विदेश से कोई कारोबार है या आयात निर्यात का कोई कार्य, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है, तो उसमें भी आपको सफलता मिली। यदि आप नौकरी में है तो समय आपके लिए अनुकूल है। अनावश्यक नौकरी संबंधी परेशानी से छुटकारा मिला और किसी मल्टीनेशनल कंपनी से अच्छा ऑफर भी आपको प्राप्त हो सकता है। नौकरी में मनोनुकूल स्थानांतरण, पदोन्नति का लाभ भी मिल सकता है। कारोबार की दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, कामकाज की दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा संयम और अपनों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी होगा। कोई तकलीफ नहीं आएगी। वृषभ राशि वालों, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल है, परंतु अपने व्यवहार के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी। परिवार आपके साथ रहे, इसके लिए आपकी तरफ से इस प्रकार का माहौल पारिवारिक सदस्यों को मिलना बहुत जरूरी है, वो आपके साथ खड़े रहे।
दोनों हाथ से ताली बजती भाई, एक हाथ से ताली नहीं बजती। आप ये चाहते हो कि परिवार आपके साथ खड़ा रहे, तो आपको भी परिवार के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, और आपने ऐसा नहीं किया तो कुछ परेशानियां हैं। और थोड़ा सा भी आप नकारात्मक विचारधारा रखी तो कहीं ना कहीं आपका व्यवहार उन्हें निराश करेगा, जिसकी वजह से स्थितियां आपके अनुकूल नहीं बन पाएगी और उससे नुकसान हो सकता है। परिवार का इस महीने साथ खड़ा रहना आपके लिए बेहद जरूरी है, ध्यान रखना। वैसे दसम भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव में रहने की वजह से पारिवारिक आपके कंट्रोल में रहेगी, आप कंट्रोल करने में सक्षम रहेंगे। परंतु इस महीने वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। अपनों पर अनावश्यक रूप से दबाव और विचारों का लादना पारिवारिक सदस्यों के साथ दूरी का संकेत देता है। यदि अपने विचार ला देंगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, तो आपके अपने लोग आपसे दूर रहेंगे और दाम्पत्य जीवन में अनावश्यक उठापटक का सामना करना पड़ सकता है। मंगल में पंचम भाव की दृष्टि, मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि इस बात का संकेत दे रही कि संतान को साथ लेकर चले, उन्हें समझने के लिए उनके लिए एक आइडियल बने। कोई उपदेशों का सहारा नहीं चलेगा भाई, खाली ये उपदेश देंगे तू ये कर ले वो कर ले, आपको वैसा बनना पड़ेगा जैसा आप चाहते हैं कि संतान आपके अनुसार काम करे। तो कथनी और करनी में फर्क नहीं रहेंगे तो अच्छा रहेगा। गोचर ये भी संकेत दे रहा है कि संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। संतान का खान पान सावधानी बहुत जरूरी है वृषभ राशि वालों, और बहुत जरूरी आपकी संतान रात्रि जागरण ज्यादा नहीं करे और नशे आदि से दूर रहें। और यदि आपकी संतान नशा का सेवन करती है तो कुछ अनिष्ट का संकेत भी नजर आ रहा है, इस पर आप जरूर ध्यान दे देना। अब बात करते हैं आपके खुद के स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मध्यम रहेगा। बहुत जरूरी है इस महीने समय की पाबंदी, समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर उठना, रात्रि जागरण नहीं करना, अनावश्यक खान पान, इस सब से दूर रहना है। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर आंखों को लेकर थोड़ी सी तकलीफ है, जोड़ों के दर्द को लेकर थोड़ी सी तकलीफ है, और बीपी यदि आपका है तो समय पर आप दवा जरूर लें। खान पान में सावधानी, शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें। अत्यधिक तले भुने मसालेदार खाने से आपको दूर, चटकारा से आपको दूर रहना है। चटकारा आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगा सकता है, इसलिए भोजन की गुणवत्ता को प्रधानता देना है, स्वाद को नहीं। नमूना है। विशेष क्या है, क्या विशेष सावधानी है वृषभ राशि वालों के लिए मई के महीने? इस महीने कानूनी मसलों को लेकर सावधानी बरतना है, लापरवाही नहीं बरतनी। यदि आपका कार्य पार्टनरशिप में है तो मनमुटाव से बचना बहुत जरूरी। अपनों के साथ बात करते समय संयम और धैर्य का परिचय देना बहुत जरूरी है। जब भी आप अपनों से बात करें तो धैर्य और संयम से बात करें। निजी जीवन में रिश्तों को लेकर सावधानी बरतनी। संतान को खींचकर अपनी ओर लाने की कोशिश न करें, बल्कि आप स्वयं उनकी सोच के धरातल पर आकर उनके साथ बात करेंगे, तभी सफलता मिलेगी। जिम साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम गले की हड्डी बन सकती है भाई, सोच समझकर पोस्ट करना। नमो नारायण। क्या उपाय करें वृषभ राशि वालों? भगवान शिव की उपासना मई के महीने में आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगी। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग में दूध अर्पित करें, मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए या फिर नमः शिवाय का जाप करें। सारा महीना आपके लिए सुकून और शांति से बीतेगा। अब एक विशेष बात है, क्योंकि मई के महीने में 14 मई 2021 को अक्षय तृतीया का त्यौहार है, और अक्षय तृतीया अद्भुत है वृषभ राशि वालों के लिए। कारोबार में वृद्धि, नौकरी में सफलता, दुकान में बढ़ोतरी। तो वृषभ राशि वालों, अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर प्रातःकाल सुबह 5:40 लेकर दोपहर 12:15 के बीच में मार्केट से कोई धार्मिक पुस्तक, जैसे रामायण लेके आ गए, गीता लेके आ गए, जो हमारे शास्त्र है, धर्म के शास्त्र है, या वेद लेके आ गए, कोई भी धार्मिक पुस्तक खरीद कर लेके आई और पीले कपड़े में लपेट कर कार्यालय, घर और ऑफिस की अलमारी में रख दीजिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। नारायण के मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक जरूर करें। भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के भाल पर सफेद चंदन का तिलक उस दिन जरूर करें। पारिवारिक प्रॉब्लम है, नौकरी में तकलीफ है, शादी विवाह के मसले अटक रहे हैं, तो अक्षय तृतीया की पावन पर्व पर ये उपाय शुरू करें और लगातार 21 दिन जरूर कर लीजिए। रोटी पर थोड़ा सा घी लगा दीजिए और उस पर एक मुट्ठी चने की दाल रखकर अपने ऊपर से 7 बार उसारिए और गाय को खिला दीजिए, बड़ा शुभ रहेगा।
अनावश्यक नौकरी संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा है तो अक्षय तृतीया के पावन पर्व के दिन दूध और दही का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। आपको कैरियर कारोबार संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, चावल और सफेद वस्त्र किसी सुहागन स्त्री को दान में देंगे तो कष्ट मिट जाएगा। ये अद्भुत है वृषभ राशि वालों के लिए अक्षय तृतीया पर उपाय। पुनः मेरा निवेदन, मैंने खाली विचार आपके सामने रखे, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आपकी सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के शनि चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।